दिल की नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग, जब आपको दिल की दिक्कत है भी नहीं तो भी आपको एक बारी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ख़ास करके जब आपकी उम्र 45 या उससे ऊपर ज़्यादा हो गई है तो आपको दिल की जांच एक बार करानी चाहिए। या आपको कोई दिक्कत है, चाहे आपकी उम्र कम है, जैसे चलने में सांस फूलता है, जो कि आपकी उम्र के लोगों को, बाकी लोगों को उतना नहीं फूलता, या आपको पहले नहीं फूलता था अब ज़्यादा फूलना शुरू हो गया है, या चलने में छाती दर्द हो रहा है, या चलने में छाती में भारीपन हो रहा है, तो ये कुछ एक दिक्कतें होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। उसमें आपको कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और अपने हार्ट के डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो करानी चाहिए। हार्ट के लिए हम जो जांच कराते हैं उसमें जो बेसिक है एक ईसीजी है, जो कि एक बहुत ही चीप और इजीली अवेलेबल टेस्ट है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है हार्ट के बारे में। ख़ास करके जब हार्ट अटैक आ रखा होता है तो ईसीजी से लगभग 100% डायग्नोसिस बन जाता है कि हार्ट अटैक मरीज़ को आ रखा है। उसके बाद में इको है। ईसीजी में हम लीड्स लगाते हैं मरीज़ की छाती के ऊपर और उसके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, जैसे हार्ट अटैक का या हार्ट ब्लॉक का या हार्ट धड़कन कम होना, उनका हमें पता चल जाता है। इको एक अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का, जिसमें हम हार्ट का पंपिंग कितना है, हार्ट के जो चैम्बर हैं वो उसका साइज़ कोई बढ़ा तो नहीं हुआ है, वो डायलेटेड तो नहीं है, उनकी मसल मास ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है, या हार्ट के वाल हैं वो लीक तो नहीं कर रहे हैं, वो सिकुड़े तो नहीं हुए हैं, जो प्रेशर है वो नॉर्मल है या बढ़े तो नहीं हुए हैं, हार्ट फेलियर के कोई साइन तो नहीं है। इको एक डिटेल्ड हार्ट की एक इवेलुएशन होती है, बट इको की भी एक लिमिटेशन होती है कि इको में जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लॉकेज के कारण अटैक आता है वो इको में नहीं दिखती हैं। उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, जिसमें हार्ट की आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज कितना है और वो किस आर्टरी में है, किस लेवल पे है और कितना ब्लॉकेज है, वो इको से हमें एंजियोग्राफी से पता चलता है। टीएमटी टेस्ट एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, जिसमें हम ट्रेडमिल पे भागने के लिए बोलते हैं मरीज़ को, और उसमें साथ में ईसीजी हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसमें स्टेज बाय स्टेज हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, जिसमें उसकी स्पीड भी बढ़ती है और उसका इंक्लिनेशन है वो भी बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है और उसमें फिर ईसीजी रिकॉर्ड होती जाती है। उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो रेस्टिंग हार्ट होता है उस टाइम हार्ट को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कम ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। बट जब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, जैसे इंसान भागता है, तो उस टाइम हार्ट को धड़कन बढ़ती है, हार्ट ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर ब्लड, तो उसमें उस टाइम हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि जो ज़्यादा लोड पड़ा है उसके लिए उतनी ऑक्सीजन और उतनी जो खाना पीना वो उसको मिल सके। बट जिस इंसान में नसों में, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उनमें जब हम ट्रेडमिल पे भगाते हैं तो वो ब्लॉकेज के कारण वो जो हार्ट को ज़्यादा खून चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ईसीजी में उस टाइम उनके चेंजेज आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मरीज़ को हार्ट की बीमारी हो सकती है, जो कि हम नॉर्मल ईसीजी है या इको है जो कि बिल्कुल नॉर्मल आ सकते हैं। और जब टीएमटी पे भागता है और उसमें अगर हमें दिक्कत आती है तो जो चीज़ें मिस होती हैं ईसीजी और इको में, जो नहीं हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम टीएमटी में डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर टीएमटी का भी एक लिमिटेशन होता है कि वो भी 100% श्योर नहीं बताती है कि हार्ट की, अगर टीएमटी पॉजिटिव आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हार्ट की दिक्कत ही होगी, या टीएमटी नेगेटिव होगी तो ये भी ज़रूरी नहीं है उसमें हार्ट की दिक्कत आएगी। उसमें भी एक सेंसिटिविटी होती है, 80-85% सेंसिटिविटी होती है, जो कि बताती है कि हाँ हार्ट की दिक्कत हो सकती है और मरीज़ को आगे की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जो कि एंजियोग्राफी हम करते हैं उसके बाद में। एंजियोग्राफी, अगर आपको अटैक आ रखा है तो एंजियोग्राफी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर जैसे हम हार्ट के टेस्ट करते हैं, ईसीजी में अगर हमें लगता है कि दिक्कत है, या हम इको में हार्ट का पंपिंग कम है, स्पेसिफिक एरिया में कम है, कुछ एक जो नसें सप्लाई एरिया होता है उसमें अगर दिक्कत है, उसमें पंपिंग कम है, तो हमें एंजियोग्राफी करानी चाहिए। अगर हम टीएमटी कराते हैं और टीएमटी पॉजिटिव आता है तो हमें एंजियोग्राफी करानी चाहिए। और अगर हमें जो सिम्टम है, जैसे मैंने बताए हैं कि अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जो हार्ट की नसों के ब्लॉकेज के होते हैं, जैसे एक्सरसाइज के टाइम या ज़ोर का चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको सांस ज़्यादा फूल रहा है, या छाती दर्द हो रहा है, या छाती में भारीपन हो रहा है, उस टाइम आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए।